कि मेरे पाप ही रोक रहे हैं। कैसे रोकते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के उदय से भूख विदा हो जाए। जब पूर्व जन्म का पाप सवार रहता है तो सत्संग की तरफ जाने का मन, कोई कहेगा चलो चलो आ रहा हूं, तो जाएगा ताश खेलेगा। क्या खेलेगा? गप्पे करेगा, बुराई करेगा। ये पाप ही उल्टी दिशा में ले जाते हैं और पुण्य अच्छी दिशा में ले जाते हैं बंधुओं। इसलिए महापुरुष कहते हैं पुण्य की पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और सत संगति संस्कृति करे अंता। अगर सच्चे संत मिल जाए तो आपके संस्कृत जो है दुख है जन्म मरण के बंधन, ये पार हो जाएंगे। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी, कि जो न तरे भव सागर ही नर समाज यस पाय, ओ सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। ऐसे मनुष्य के जीवन को पाकर जो भव सागर नहीं तर जाता वो निंदनीय है। ध्यान देना, खाया पिया कमाया, बिल्डिंग बनाया, बेटा बेटी, कार कोठी, नौकरी, सब कुछ मिल गया, लेकिन एक काम अगर नहीं कर पाया मनुष्य की जिंदगी पाकर, भव सागर पार नहीं हो पाया, तो निंदनीय। वो कृतज्ञ है, स्वकृत, कृत माने कृतज्ञ। दो शब्द होता है, एक कृतज्ञ और दूसरा कृतज्ञ। तो बंधुओं, प्रभु ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, अगर इस उपकार को हम मान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो कृतज्ञ कहलाएंगे, और नहीं मानेंगे तो कृतज्ञ कहलाएंगे। और उपकार कब मानेंगे? जब भवसागर पार हो जाएंगे। इस भवसागर पार जाने के लिए तो बेड़ा है, इसीलिए प्रभु ने दिया है। और अगर ये काम हम नहीं कर पाए तो कृतज्ञ कहलाएंगे। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत, वो कृतज्ञ है। निंदक निंदनीय है। शोक निंदक मंदमती, वो मंद बुद्धि का है, कम बुद्धि का है। अपने आप को भले होशियार समझता हो, लेकिन अगर भवसागर पार नहीं हो पाया तो मंदमती का है। शोक निंदक मंदमती आत्मा हन गत जाए, आत्मा के हनन करने की गति को प्राप्त करता है, आत्महत्या की गति को प्राप्त करता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का प्रेम ढूंढ रही है, परमात्मा का आनंद ढूंढ रही है, प्रभु की तरफ जाकर शांति चाहती है, लेकिन हम आत्मा को दे पाते नहीं। जो नहीं चाहती वो दे रहे हैं। आत्मा धन दौलत कार कोठी बिल्डिंग इमारत नहीं, आत्मा शांति चाहती है, संतुष्टि चाहती है, आनंद चाहती है, और वो प्रभु में मिलेगा। उधर गया नहीं और जाएगा कैसे? बिना गुरु की कृपा के जा सकता कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, और जो बिरंच शंकर सम। ब्रह्मा और शंकर की पूजा नहीं, उन्हीं के बराबर भी हो जाओ। पूजा करना तो अलग बात है, उन्हीं की जैसे बन जाओगे तो भी बिना गुरु की कृपा के भवसागर पार। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, और जो बिरंच शंकर सम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है बंधुओं। समझें, विचार करें, मनन करें। छोटा सा भजन है, फिर आप लोगों का टाइम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे सतगुरु के बिना, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, सतगुरु के बिना राह न पावे, राह न पावे कोई भैया, राह न पावे कोई रे। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। सुखदेव मुनि सा त्यागी बैरागी हुआ न कोई होई, सुखदेव मुनि सा त्यागी बैरागी हुआ न कोई। सुखदेव मुनि सा त्यागी बैरागी हुआ न कोई होई, सुखदेव मुनि सा त्यागी बैरागी हुआ न कोई होई। और जनक विदेही गुरु
ठहराए, जनक विदेही गुरु ठहराए। पल में भरम सब खोई रे, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। हाँ, राह न पावे कोई भाई, राह न पावे कोई रे, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। हर भरमत फिरे भरम नहीं छूटे, भरम अंधेरा होई। भरमत फिरे भरम नहीं छूटे, भरम अंधेरा होई। और जब लग चकमक लागे नाही, जब लग चकमक लागे नाही, अग्नि प्रगट कैसे होई रे, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। कहते जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमारा भ्रम और संशय खत्म होने वाला भ्रमता ही रहेगा। किधर जाऊं, क्या पूजा करूं, क्या नाम जपूं, क्या मंत्र जपूं, इस चक्कर में लगा रहेगा, लेकिन संशय खत्म होने वाला चौराहे पर रहेगा। इधर जाओ कि इधर जाऊं, इधर जाओ कि इधर, और कहीं उल्टा चला गया तो कहीं और पहुंच जाएगा। रामायण में लिखा गया कि जैसे बरसात के समय में ढेर सारे कीड़े मकोड़े जमीन पर दिखाई पड़ जाते हैं, पतंगे सब उड़ने लगते हैं, लेकिन जब शरद ऋतु आते आते हैं तो सब कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। ऐसे जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो आपके संशय भ्रम के समुदाय खत्म हो जाते हैं। संशय भ्रम जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक समझ लेना कि मुझे सद्गुरु मिले, ये सद्गुरु की पहचान है। रामायण में लिखा गया, रामचरितमानस में, कि भूमि जीव संकुल रहे और गए शरद ऋतु पाए, और सतगुरु मिले ते जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। भूमि के जो जीव हैं, संकुल माने झुंड, उनका तमाम घूमता रहता बरसात में, शरद ऋतु वाले पर सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे सद्गुरु के मिलने से सारे संशय भ्रम खत्म हो जाते हैं। नहीं तो भरमत फिरे भरम नहीं छूटे, भरम अंधेरा होई। और जब तक चकमक लागे नहीं, अग्नि प्रगट कैसे होई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। नारद मुनि को आदर नाही, जानत है सब कोई। नारद मुनि को आदर नाही, जानत है सब कोई। नारद मुनि जब भगवान विष्णु के दरबार में जहां बैठते थे वो जगह धुलवाई जाती थी। बंधुओं, जब तक सद्गुरु तब तक पावन नहीं बनेगा, पवित्र नहीं बनेगा। इसलिए हनुमान जी पावन नाम का स्मरण करते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामो, और अपने बस कर राख्यो राम। वो पावन नाम सबके हृदय में है, लेकिन बिना गुरु के उसका ज्ञान संभव नहीं। ध्यान देना बंधुओं, समझने का प्रयास करेंगे। नारद को भी जब तक पावन नाम नहीं मिला था, भले भगवान विष्णु के दरबार में जाते थे, दर्शन करते थे, लेकिन जहां बैठते थे वो जगह साफ करवाई जाती थी। कि नारद मुनि को आदर नाही, जानत है सब कोई। नारद मुनि को आदर नाही, जानत है सब कोई। और कालू धीमर गुरु ठहराए, कालू धीमर गुरु ठहराए। पल में 84 खोई रे, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। देखो ध्यान देना, आप लोग रामायण पढ़ते हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, अवतरहि नर भव सिंधु अपारा।
कितनी बार सुमिरन करना है? कितनी बार? एक बार। तो क्या हो जाएंगे भवसागर से? तो क्या एक बार भगवान का नाम नहीं लिए होंगे? अब नाम में गहराई है और समय आपका खत्म हो गया, इसलिए उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। नाम में गहराई है, इतने बार नाम ले लिए लेकिन भवसागर पार नहीं। और क्या कहा गया? एक बार। आप लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे, जासु नाम सुमिरत एक बारा अवतर ही नर भव सिंधु अपार। एक बार स्मरण कर लिया तो प्राणी भवसागर पार हो जाएगा। और वर्णन किया गया कि राम उस पार जाने के लिए समुद्र पार, राम भालु कपि कटक बटोरा, ओ सेतु हेतु श्रम कीन्ह ना थोड़ा। कठोर परिश्रम किया पुल बनाने के लिए, लेकिन नाम कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करहो विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही भवसागर सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो पार उतरने में झंझट है। कोई नदी खूब तेज बह रही हो, अब वो सूख जाए तो उस पार जाने में कोई दिक्कत? पानी है तो दिक्कत है, सूख ही जाएगा। ध्यान देना, नाम की कितनी बड़ी कीमत है। नाम लेत, ये नहीं कि नाम लोगे आज और सूखेगा 5 दिन बाद, कल नहीं। नाम लेत, लेते ही नाम लेत भव सिंधु सुखाई और करो विचार सुजन मन। ये गहराई की बातें हैं। जब संत सदगुरु मिलेंगे तब यह बातें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में आने वाली नहीं है। कि नारद मुनि को आदर नाही जानत है सब कोई। नारद मुनि को आदर नाही जानत है सब कोई। और कालू धीमर गुरु ठहराए, कालू धीमर गुरु ठहराए, पल में 84 खोई रे सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। रामचंद्र अवतार कहाए उनसे बड़ा न कोई। रामचंद्र अवतार कहाए उनसे बड़ा न कोई। अरे गुरु वशिष्ठ से जाकर पूछे, गुरु वशिष्ठ से जाकर पूछे, जीवन मुक्ति कैसे होई रे सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। भगवान राम जो प्रकट होते हैं वे भी गुरु की शरण में जाते हैं और वशिष्ठ से अपने जीवन मुक्ति का उपाय पूछते हैं। एक योग वशिष्ठ, इतनी मोटी किताब है योग वशिष्ठ, उसको लोग नहीं पढ़ते क्योंकि वो अनुभव पर आधारित है और उसके शब्द भी थोड़ा कठिन है, जल्दी लोगों को समझ में आता, तो अनुभवी ही समझ पाता है। पूरे किताब में, पूरे ग्रंथ में योग वशिष्ठ में राम ने प्रश्न किया है और गुरु वशिष्ठ ने उनका समाधान किया है। बंधुओं ध्यान देना कि रामानंद ये कहें कबीरा जिनका गुरु न कोई। रामानंद ये कहें कबीरा जिनका गुरु न कोई। आए थे कुछ नफा कमावन, आए थे कुछ नफा कमावन, मनुष्य जन्म चले खोई रे सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। और भरमत फिरे भरम नहीं छूटे, भरम अंधेरा होई। भरमत फिरे भरम नहीं छूटे, भरम अंधेरा होई। और जब लग चकमक लागे नाही, जब लग चकमक लागे नाही, अग्नि प्रगट कैसे होई रे सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। सतगुरु के बिना राह न पावे। वो चकमक सदगुरु के पास रहता है और जब वो चकमक पत्थर छू जाता है तो आपके हृदय में
जो ज्ञान की अग्नि है वो प्रकाशित हो जाती है। वो ज्ञान की अग्नि ही संपूर्ण कर्मों को जलाकर राख कर देती है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया। तो जीवन बहुत कीमती है। सब महापुरुषों ने उसी रास्ते को समझाया, लेकिन ना समझ पाने के कारण कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, भटक रहे हैं। ये भटकाव तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सद्गुरु मिलेंगे नहीं। तो जीवन बहुत अनमोल है, कीमती है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन ये पानी का बुलबुला है बंधुओं, कब फूट जाए कोई भरोसा। इसलिए कहा जो करना है जल्द कर, और क्यों बैठा है मौन, और पल में परलय होएगी, कल की जाने कौन। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो जो बचा हुआ है, गारंटी नहीं कि बचा है, अगर प्रभु की कृपा से कुछ चंद लम्हे शेष बची हुई हैं, उन्हीं को संभाल लो, सदगुरु के शरण में जाकर अपने मंजिल को प्राप्त कर लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं के दसलों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।